तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे, डिफ़रेंशिएट करेंगे पीपीसी और सीआरपीसी को कि दोनों में डिफ़रेंशिएट क्या है और दोनों अपने आप से अलग कैसे हैं। ठीक है, तो डिफ़ाइन करते हैं ताकि इजी से समझ में आ जाए और दोनों को डिफ़रेंशिएट करना इजी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इनका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि द मेन डिफरेंस बिटवीन द पाकिस्तान पेनल कोड, जिसे हम पीपीसी कहते हैं 1860, एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1898 लाइज इन देयर नेचर एंड फंक्शंस। ये दोनों के जो नेचर और फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं, जिनको हम नीचे डिफ़ाइन करेंगे। तो पहले पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड 1860 इज़ अ सबस्टेटिव लॉ। ये सबस्टेटिव लॉ क्या होता है कि ये डिफ़ाइन करता है कि क्राइम क्या है, मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, ऑफेंसेस कैसे होते हैं। ये जस्ट बताता है कि इस सेक्शन के अंदर ये डिफ़ाइन है, इस सेक्शन के अंदर ये डिफ़ाइन है। तो इट डिफाइंस व्हाट इज़ क्राइम, ये बताता है क्राइम क्या है। एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट ऑफेंसेस लाइक मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड ये जो है किस सेक्शन के तहत होते हैं, कैसे होते हैं, और अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको कैसे सज़ा मिलेगी, ये जस्ट बताता है। ठीक है, तो इट आल्सो प्रोवाइड्स पनिशमेंट्स फॉर दीज ऑफेंसेस, और ये उन पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं। अगर कोई मर्डर करेगा तो इस सेक्शन के तहत उसको क्या सज़ा मिलेगी, अगर कोई चोरी करेगा तो उसको इस सेक्शन के अंदर क्या सज़ा मिलेगी, ये जस्ट बताता है। तो सीआरपीसी देखेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये प्रोसीड करता है। ठीक है, 1898 इट इज़ अ प्रोसीजर लॉ। इट एक्सप्लेन्स हाउ द लॉ इज़ अप्लाइड। अगर कोई मर्डर करता है तो लॉ वहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, थेफ्ट करता है तो कैसे अप्लाई होगा, या आपका जो है फ्रॉड करता है तो वहाँ पर कैसे लॉ अप्लाई होगा, उसको वो प्रोसीजर क्या होगा, उन वहाँ पर कौन सा सेक्शन के तहत इस प्रोसीजर को जो है चलाया जाएगा, ये प्रोसीजर बताता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स लाइक इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, अरेस्ट कैसे होगा, बेल, ट्रायल एंड अपील्स कैसे होंगे। तो ये प्रोसीड करता है कि जो है कोई भी अगर क्राइम कमिट होता है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी। अगर कहीं जगह पर अगर जो है क्राइम कमिट हुआ तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, किस तरह से स्टार्ट होगा, ये आपका सीआरपीसी बताता है। तो की डिफरेंस क्या है कि हम नीचे समझेंगे कि नेचर दोनों में पीपीसी सबस्टेटिव लॉ है जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ डिफाइन करता है, बताता है कि क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, और अगर कोई राइट्स को वायोलेट करता है तो उनको क्या क्या सज़ा मिलेगा, ये डिफ़ाइन करता है। और सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजर लॉ है, वो प्रोसेस बताता है कि किस तरह से प्रोसेस होगा। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या अपील हो रहा है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस बताता है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हैं दोनों के कि पीपीसी जो है क्राइम डिफ़ाइन करता है, पनिशमेंट्स देता है कि जो पनिशमेंट्स होंगे, और अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको किस सेक्शन के अंडर जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। सीआरपीसी जो होता है वो जस्टिस सिस्टम का प्रोसेस चलाता है कि किस तरह से प्रोसेस चलाया जाए। अगर कहीं पर भी क्राइम कमिट होता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चलाया जाएगा, या अगर कोई अपील होगा वो किस तरह से होगा, ट्रायल किस तरह से होगा, ये प्रोसीजर बताता है। तो फोकस दोनों का किस चीज़ में होता है कि पीपीसी का जो फोकस मेन होता है वो ऑफेंस पर होता है। ठीक है, व्हाट इज़ ऑफेंस, अगर मर्डर है तो किस सेक्शन के अंदर जो है उस चीज़ की डिफ़ाइन होगा, और वो किस तरह से बताता है उस चीज़ के बारे में कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो 302 के तहत उसको ये सज़ा मिलेगी, ये उस चीज़ को जो है डिफ़ाइन करके बताता है। और सीआरपीसी जो होता है हाउ विल द केस प्रोसीड, अगर मर्डर हुआ है तो वो केस किस तरह से प्रोसीड होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये जस्ट प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से उस केस को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो रोल इन जस्टिस सिस्टम में क्या होता है कि पीपीसी लायबिलिटी फिक्स करता है, और सीआरपीसी जो है कोर्ट और पुलिस को पावर देता है कि वो प्रोसीजर जो स्टार्ट करें या प्रोसीजर देता है उनको। तो एग्जांपल जो सेक्शंस कहता है, जैसे कि पीपीसी आपको बताता है कि मर्डर के लिए 302, थेफ्ट के लिए 379, और आपका जो है डिफेमेशन के लिए 499 सेक्शन के अंडर जो है ये इन चीज़ को बयान करता है। और आपका सीआरपीसी अरेस्ट किस तरह से होगा, बेल किस तरह से होगा, एफआईआर किस तरह से लिखी जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ट्रायल प्रोसीजर क्या होगा, तो सीआरपीसी प्रोसीजर बताता है। तो सिंपल एक एग्ज़ाम के लिए ट्रिक है कि पीपीसी बताता है कि क्राइम क्या है, कि मतलब कि मर्डर है या थेफ्ट है या चोरी, ये क्या है वो चीज़ बताता है। और आपका सीआरपीसी जो बताता है वो बताता है कि उस क्राइम पर एक्शन कैसे होगा, किस तरह से लिया जाएगा, उनका जो प्रोसीजर क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया है पीपीसी और सीआरपीसी के बारे में कि इनके बीच में डिफरेंशिएट क्या है, और दोनों जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, नेचर क्या है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका वीडियो कैसे लगा और न्यू टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।